नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिताक्षी। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा नई खेलो इंडिया स्कीम 2026-31 को लेकर प्रेस इंटरकनेक्शन का आयोजन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया है। नई योजना का उद्देश्य केवल ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ना नहीं, बल्कि प्रतिभा की शुरुआती पहचान से लेकर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक मजबूत और व्यवस्थित स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार करना है। केंद्र सरकार ने नई खेलो इंडिया स्कीम के लिए 2026 से 2031 तक 36,441 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये पिछली योजना के मुकाबले करीब 8 गुना अधिक है। इसमें मध्य प्रदेश स्टेट का बजट 815 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 खेलो इंडिया सेंटर संचालित हैं और लगभग हर जिले में एक केंद्र भी मौजूद है। नई योजना के तहत मौजूदा खेलो इंडिया सेंटर और साई ट्रेनिंग सेंटर को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों की खेल प्रतिभा और वहां की संभावनाओं के अवसर पर नए केंद्रों और सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस देश की व्यवस्था में पूरी तरह सकारात्मक परिवर्तन करते हुए सुशासन को स्थापित करने की बात हो, विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात हो, या फिर हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, शायद वो कुछ इस देश में हुआ जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। पहले नरेंद्र मोदी जी के पहले जब विपक्ष की सरकारें होती थी, खेल और युवा केवल भाषण का मुद्दा होता था, जबकि हम यथार्थ देखते थे तो वो केवल एक औपचारिकता होती थी। अभी जैसे अभिषेक जी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने खेल के बजट को लगभग 8 गुना बढ़ाया है। किसी सरकार में किसी वर्ग के उन्नयन की बात हो, किसी विधा के उन्नयन की बात हो, यह सुनिश्चित है कि उसमें बजट की सबसे महन या सबसे अहम भूमिका होती है। तो लगभग 36,441 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों के उन्नयन के लिए किया गया है। वैसे तो यदि हम संचालन की दृष्टि से देखें तो खेल स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु यदि हम किसी एक विधा की बात करें तो शायद खेल ही वो विधा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हमारी तैयारी होती है। इसलिए फेडरल सिस्टम में ये केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहता। राज्य, राष्ट्र और इसकी तैयारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिनिधित्व हो, और वो सब ध्यान में रखते हुए ये खेलो इंडिया की नई योजना की शुरुआत देश में हुई है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि बजट को 8 गुना किया गया और इससे लगभग 10 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस योजना का मूल आधार या पंच लाइन यही है कि जमीन से ओलंपिक तक, मतलब जमीन से हम खिलाड़ी को तैयार करेंगे। सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि स्कूल के प्लेग्राउंड से यदि कोई खिलाड़ी को तैयार किया जाता है तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पहले की सरकारों में ये सब वर्टिकल अलग अलग थे, स्कूल अलग, कॉलेज अलग, खेल विभाग अलग, एसोसिएशन अलग, फेडरेशन अलग, और ये अलग अलग धाराएं बहुत मुश्किल से एक धारा बन पाती थी। और इसीलिए चाहे ओलंपिक में, एशियाड में हमारे पार्टिसिपेशन की बात हो या फिर मेडल जीतने की बात हो, हम उस तालिका में संतोषप्रद स्थिति में नहीं रहते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई खेलो इंडिया नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जमीन से लेकर ओलंपिक तक की तैयारी की जाएगी, और ये योजना 2026-27 से 2030-31 तक है, जिसमें अलग अलग स्तर पर हर एक
खेल से जुड़े हुए वर्टिकल को स्ट्रेंथन करने की योजना बनी है। जैसा मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे परिवर्तन किए। शिक्षा को लेकर उन्होंने एक सकारात्मक परिवर्तन किया और मैकॉले की शिक्षा पद्धति को हटाकर 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसका बहुत ही सकारात्मक इम्प्लीमेंटेशन देश में हुआ, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और खेलो भारत नीति 2025 का समावेश करने का एक बहुत ही सार्थक निर्णय सरकार ने किया है, क्योंकि ये बात सुनिश्चित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी खेल को बहुत अहम स्थान पर रखा गया है। स्कूलों में सही प्रशिक्षण मिल सके, स्कूल के खेल मैदान सुव्यवस्थित हो सके, स्कूल में बच्चों को सही ट्रेनिंग मिल सके और स्कूल सही मायने में हमारी टैलेंट सर्च का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके, इसकी नीति में समावेश किया गया था और उसको अब खेलो नीति के साथ जोड़कर इसको और सुचारू और सिंक्रोनाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में एथलीट विकास कार्यक्रम को भी बहुत अहम स्थान पर रखा गया है और जैसा अभिषेक जी ने बताया कि टैलेंट सर्च, इस पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और टैलेंट सर्च नीचे से हो सके और हम पेरिस ओलंपिक में और उसके बाद यदि सब कुछ अच्छा हुआ तो जो भारत में ओलंपिक आयोजित किया जाएगा उसमें, और उसके बाद 2048 जब हम आजादी के 100 वर्ष कर लेंगे पूर्ण, उस समय भी भारत ओलंपिक में और अच्छा स्थान ले सके। जैसे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम लगातार तालिका में ऊपर जाएं और 2048 में जब ओलंपिक हो तो भारत श्रेष्ठ 5 देशों में एक हो सके, तो उसकी नींव रखने के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम नीचे तक किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचान और उसके बाद उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और जब हम खिलाड़ी के उन्नयन की बात करते हैं, उसके स्किल की उन्नयन की बात करते हैं, तो उसमें नियमित प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो नियमित प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और ओलंपिक की तैयारियों के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम को डेवलप करना, इसके साथ ही प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, खेलो इंडिया कार्यक्रम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS की प्रगति का प्रावधान करना, जो कि टारगेटेड जो हमारे खेल हैं ओलंपिक में और टारगेटेड खिलाड़ियों को इसका लाभ देना। इसके साथ ही संस्थागत विशेषताओं में खेल पारिस्थितिक तंत्र राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE, खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र KISCE, भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रशिक्षण जो केंद्र हैं उनको खेल अकादमियों के साथ, खेलो इंडिया केंद्र के साथ और सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियों के साथ सिंक्रोनाइज करके एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करने का इस नीति के तहत प्रावधान किया गया है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी खेल के प्रति आकर्षित हो और उसमें से हम टैलेंट सर्च को कर सकें, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स EKIAS श्रेणी के माध्यम से एथलीट पूल का लगभग 10 गुना विस्तार किया जाएगा। जैसा बताया गया कि अभी तक आजादी के बाद इस खेल नीति में जहां 8 गुना बजट बढ़ेगा तो 10 गुना खिलाड़ियों को अवसर भी ज्यादा मिलेगा। ये बात सुनिश्चित है कि 2047 में यदि इस देश को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है तो समाज में फिट रहने का एक संदेश जाना चाहिए। जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि इस देश को हिट करना है तो इस देश को फिट होना होगा, तो फिट इंडिया मूवमेंट को और तेज गति से आगे बढ़ाना। जैसा आप सब मानते होंगे कि पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
पर मोदी जी ने उस भावना को परिवर्तित किया है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि समाज में खेलों के प्रति आकर्षण हो, और समाज में खेलों के प्रति आकर्षण होना है तो परिवार में खेलों के प्रति उत्साह होना चाहिए, और परिवार को खेलों के प्रति उत्साहित होना है तो पेरेंट्स को खेलों के प्रति लगाव होना चाहिए। जब तक मां और पिताजी सुबह 6 बजे उठाकर बच्चे को खेल मैदान तक नहीं लेके जाएंगे तब तक वो खेल के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां बच्चे उत्कृष्ट खिलाड़ी बने तो समाज भी खेल के प्रति आकर्षित हो, फिटनेस की भावना उसमें आ सके, उसके लिए पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया। आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा। और तो हमें कोचेस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो कोचिंग अच्छी हो सके खिलाड़ियों की, यह बहुत जरूरी है, पर कोचिंग करने वाला कोच भी प्रशिक्षित हो, उसके पास भी कोई सर्टिफिकेशन हो, उसके पास भी कुछ मापदंड हो, तो उसको लेकर भी राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड और कोचिंग योग्यताओं के मानकीकरण को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड के माध्यम से कोचेस को सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको जहां आगे कोचिंग के भी सुअवसर मिल सके और वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास की कोचिंग दे सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही एकीकृत डिजिटल खेल मंच और निजी खेल अकादमियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सरकार के माध्यम से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और एक प्रकार से निजी संस्थाओं का भी समावेश करके खेल के विस्तार पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा और एथलीट सहायता प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाएगा। जो आज के युग में हम देखते हैं एक बड़ा मामला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी क्षेत्र का हम उन्नयन नहीं कर सकते, चाहे वो एआई हो या बाकी टेक्नोलॉजी के बैकअप हो, उसको सुचारू रूप से खेल में उपयोग किया जाए, खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए, खेल प्रणालियों के उन्नयन के लिए, इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएगी। उसके साथ ही राष्ट्रीय खेल महासंघों की बढ़ी हुई सहायता के माध्यम से कोचिंग, खेल उपकरण, खेल विज्ञान और खासकर विदेश के विशेषज्ञों की सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस को भी हम ट्रेनिंग के लिए बुला सके, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का इस योजना में समावेश किया गया है।